Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Vishal and I am a data scientist. Before to move over today's topic that is OS module in Python, first let me explain the purpose of the channel. अगर आप देखोगे YouTube पे बहुत सारे चैनल है जो आपको डेटा साइंस का नॉलेज बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं विद वेल कंटेंट एंड वेल ट्यूटर्स। तो फिर इस चैनल का यूएसपी क्या है, मतलब मेरे चैनल का यूएसपी क्या है, इनफैक्ट मैंने चैनल शुरू क्यों किया है। तो द पर्पज इज वेरी क्लियर। जब मैं भी सीख रहा था यूट्यूब से, तभी मुझे एक थोड़ा सा गैप मिस थोड़ा सा एक चीज ऐसी मिसिंग लगी जब मैं कौन सा भी वीडियो देख रहा था। और जो गैप था वो था प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब हर चीज लोग सिखा रहे हैं, एक्सप्लेन भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। बट आफ्टर 2-3 डेज और 4-5 डेज ना, वी स्टार्टेड टू, मतलब हम लोग भूलना शुरू करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते कि प्रैक्टिकल सिनेरियो से। सो मेरा चैनल के माध्यम से मेरा यही पर्पज है कि मैं जो भी सीखा हूँ वो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको मैं बता सकूँ। इंडस्ट्री में रियल टाइम में वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये मुझे आपको बताना है, इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया। ओके। सो देर इज अ फेमस कोट कि लोग कहते हैं कि नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, एंड विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। सो द कोड का फर्स्ट लाइन कि नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। मैं सिर्फ आपको जानकारी नहीं दूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसका एप्लीकेशन, उसका यूज तुम लोग कैसे कर सकते हो। बट द कोड का सेकेंड लाइन कि विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू, इसका जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ करना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो चीजें खुद से प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, हर एक चीज समझ के लेना पड़ेगा। एरर्स आने चाहिए आपके कोड में, जैसे एरर्स आएंगे तो एरर्स भी आपको ही सॉल्व करना है, तभी आपका इधर मास्टरी होगा। और अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे, इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बहुत, मतलब उसमें आपको बहुत अच्छा अच्छा लगेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको बहुत सही लगेगा। और आप खुद से वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होएगा। और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो नो वन विल स्टॉप यू, रियली। सो या, सो टुडेस टॉपिक इज ओएस मॉडल इन पाइथन। एंड हाँ, यस, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल ही नया है। इनफैक्ट मैं भी नया हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर रियली आपको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो सीखना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सो यस, तो पहला पहला ही मेरा जो वीडियो है, और मैं वीडियो कौन से भी मॉड्यूल या कौन सा भी टॉपिक लेके मैं कर सकता था, लेकिन मुझे आज ओएस मॉड्यूल से ही मुझे स्टार्ट करना है। और उसका एक रीज़न है, उसकी एक खास वजह है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि you can't get a realization about Python is a language until you don't know about OS module। पाइथन एक लैंग्वेज है, इसका रियलाइजेशन आपको तभी होगा जब आपको ओएस मॉड्यूल के बारे में पता हो। क्योंकि ओएस मॉड्यूल अपने को एक पावर देता है कि हम लोग लिटरली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। लैंग्वेज किसके लिए रहती है, कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए रहती है, एंड ओएस मॉड्यूल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से वो काम करके लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे आपको कौन सा भी हो, आइदर विंडोज और लिनक्स, दैट डजंट मैटर, लेकिन बहुत सही से काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे वीडियो में। आप लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि आई बिलीव कि वीडियो में आपको 100% कुछ ना कुछ तो नया चीज आज अपने को सीखने को मिलेगा। ठीक है। सो या, लेट्स टेक वन प्रैक्टिकल सिनेरियो। ठीक है। सपोज आप एक नई कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अभी आप ज्वाइन हुए हो, और मैं जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर व्यूअर है अच्छे कंपनी में ही काम करे। तो आप एक अच्छे कंपनी में काम कर रहे हो, ज्वाइन हुए हो नए नए, तो कंपनी आई तो बॉस भी आया, तो बॉस आया तो काम भी आया। ओके। सो आपके बॉस ने आपको एक टास्क दे रहा है, और टास्क क्या है कि अगर आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, मेरे सिस्टम पे आपको फाइल्स दिख रही है। वो फाइल्स कौन से फॉर्मेट में है, तो जेसॉन फॉर्मेट में है। ठीक है। और अगर आप फाइल का नाम देखोगे तो हर एक फाइल में सैंपल वर्ड सेम है, डॉट जेसॉन भी सेम है। फर्क क्या है फाइल नेम में, तो ओनली नंबर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 एंड सो ऑन। तो अभी आपके सामने 10 फाइल है, लेकिन अज्यूम करो कि आपके सामने 10,000 फाइल्स है। ठीक है। और बॉस आपको
बॉस आपको काम यही दे रहा है कि मिस्टर विशाल, योर वर्क इज यू हैव टू सेग्रीगेट द ऑल द जेसॉन फाइल्स। बट हाउ? तो आपको यहाँ पे ही इसी डायरेक्टरी में, मतलब अभी मेरी डायरेक्टरी क्या है, तो डी डी वॉल्यूम में, विशाल फोल्डर में, यूट्यूब फोल्डर में, जेसॉन डेटा फोल्डर में ये सब फाइल्स अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर ही एक नया फोल्डर बनाना है, जिसका आपको आप नाम देना है सपोज ऑड फोल्डर। ओके फाइन, ऑड फोल्डर। और इस फोल्डर में आपको सिर्फ वही फाइल डालने हैं जो फाइल्स में नंबर ऑड हो। जैसे आप इस फोल्डर में आप सैम्पल 2.json नहीं डाल सकते, आपको सैम्पल 3.json ही वहाँ पे डंप करना पड़ेगा। सैम्पल 4.json आप नहीं डाल सकते, सैम्पल 5.json ही आपको डंप करना पड़ेगा। मैं आपको GUI के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको एग्जैक्टली। लेकिन ध्यान में एक एक चीज दिमाग में रखिए कि आपको 10,000 फाइल है, 10 फाइल नहीं है। ठीक है। तो सैम्पल 3.json मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे डाल दिया। वेरी सिंपल। सैम्पल 5.json यहाँ पे किया, डंप किया। सिमिलरली आपको एक फोल्डर और बनाना है जिसका नाम रहेगा इवन फोल्डर। यस, इवन फोल्डर। और यहाँ पे आपको इवन नंबर जिस फाइल के नाम में है वो आपको वहाँ पे डंप करना है। तो sample 2.json will go to here, sample 4.json will go to even folder, like this। ओके फाइन। सो आपको टास्क पता चला। तो बॉस आपको एक डेडलाइन आपसे मांग रहा है कि आप मुझे बताओ कि आपको 10,000 फाइल इस तरह से सेग्रीगेट करने को आपको कितना टाइम लगेगा। तो आप भी थोड़ा सोचिए कि आपको अगर 10,000 फाइल से इस तरह से आपको मूव करना है तो आपको कितना टाइम लगेगा। आइडियली ये काम करने को आपको कम से कम 3 वर्किंग डेज लगेंगे। आई टेल यू हाउ। ठीक है। 10,000 फाइल से 10,000 फाइल्स, 10,000 फाइल डिवाइडेड बाय 3 विच इज आवर वर्किंग डेज। सो इट इज नथिंग बट अप्रोक्स 3,300। ओके। सो और हम थोड़ा माइक्रो में जाते हैं। आपको एक दिन में 3,300 फाइल सेग्रेट करना है। अगर आप 8 वर्किंग आवर्स पकड़िए तो 3,300 डिवाइडेड बाई 8 विच विल कम अराउंड 412 फाइल्स। आपको एक घंटे में 412 फाइल्स इस तरह से सेग्रीगेट करने हैं। ठीक है। और थोड़ा हम लोग अगर माइक्रो में देखेंगे तो 412 डिवाइडेड बाई 60, 60 क्यों ले रहा है आपको मालूम ही है कि 60 मिनट से। तो एक मिनट में आपको 6 से 7 फाइल्स आपको सेग्रीगेट करना है। तो ये आप इतना तो टाइम आपको लगेगा। तो आपको 3 वर्किंग डेज लगेंगे। मैंने इसमें अभी तक आपका सिस्टम चालू करने के लिए लगने वाला टाइम, शट डाउन करने वाला टाइम, क्या बैक पैकअप का टाइम, अगर कोई आपसे आपके यहाँ से अगर मूव हो रहा है, आपको गुड मॉर्निंग करके ग्रीटिंग कर रहा है, तो उसको वापस वेव करने में जो आपका टाइम जाने वाला है वो मैं पकड़ा ही नहीं है। टी कॉफी ब्रेक भी मैंने पकड़ा नहीं है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बहुत हाईली मोटिवेटेड हो, आपको नया नया जॉब मिला है, अच्छी सैलरी मिली है और आपको इंप्रेशन बनाना है, इसलिए आपको 3 वर्किंग डेज आप एक रियलिस्टिक पिक्चर में आप अ, दिखा रहे हो कि अब मुझे इसमें काम करना है। ओके, मैं आपको रोबोट मान रहा हूँ इन शॉर्ट। तो ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आपको 3 वर्किंग डेज लगेंगे। अब अपने बॉस के पास जा रहे हो, बॉस को बोल रहे हो कि बॉस फॉर दिस वर्क आई नीड 3 वर्किंग डेज। ओके। लेकिन बॉस तो बॉस होता है। बॉस बोलेगा कि विशाल भाई तुझे इतना टाइम क्यों चाहिए, सिंपल काम है। मन मन में वही बोला कि डोंकी वर्क है। ठीक है, सिंपल काम है, तुझे खाली सिगरेट करना है, कुछ दिमाग तो लगाना नहीं है। तो 3 वर्किंग डेज क्यों, 2.5 वर्किंग डेज क्यों मुझे कंप्लीट करके दो, क्योंकि क्लाइंट को अर्जेंट प्रायोरिटी पे चाहिए। ओके। तो अभी आपके पास वापस 3 ऑप्शन है। एक, तो सिंपल बॉस के मुंह पे ना बोल के निकल जाओ। हालांकि ऑप्शन अच्छा नहीं है लेकिन ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, बॉस के सामने मुंडी हिलाओ कि हाँ मैं कर दूंगा 2.5 वर्किंग डेज में, क्योंकि आपको अच्छी नौकरी मिली, अच्छी सैलरी मिले तो काम तो करना पड़ेगा। तो फिर आपको ओवर टाइम मारना पड़ेगा, ओवर टाइम मार के आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप पाइथन के ओएस मॉड्यूल के माध्यम से ये काम सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में करो, और बाकी का 2.5 वर्किंग डेज आप एंजॉय करो। लिटरली मैं अभी स्टार्टिंग में जो बोला था कि अपने पास एक पावर आती है ओएस मॉड्यूल के माध्यम से, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, और हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवा के लेते हैं। तो मैं क्यों कह रहा था, तो उसका रीजन यही है। हम लोग जो जो चीजें आप यहाँ पे फोल्डर बनाने का है, मूव करने का है, कट पेस्ट करने का काम है,
वो आप मैन्युअली कर रहे हो, उसके वही काम, सेम काम आप स्पीड में डायनामिकली आप पाइथन में कर सकते हो। और कैसे करते हैं हम लोग अभी देखेंगे। तो मैं पहला क्या करता हूँ कि जो भी मैंने चेंजेस किए यहाँ पे वो मैं एज इट इज करता हूँ। सिंपल मैंने कंट्रोल एक्स किया, अभी कंट्रोल वी कर रहा हूँ। फाइन, फोल्डर भी उड़ाता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे और वहाँ पे हम लोग पूरा कोड लिखेंगे। हम लोग ओएस मॉड्यूल के हम लोग कौन कौन से फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं, कौन कौन से फंक्शन का क्या क्या काम है, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो डोंट वरी, यू ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके। सो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन कर रहा हूँ इस एनवायरमेंट में। परफेक्ट। सो या, ओके। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू इंपोर्ट द लाइब्रेरीज विच इज रिक्वायर्ड। अभी ये काम करने के लिए अपने को दो लाइब्रेरी लगेंगी, एक ओएस मॉड्यूल जिसके बारे में वीडियो है, और एक आरई मॉड्यूल जो मैं आज इस वीडियो में तो एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अगला वीडियो शायद इसके ऊपर ही रहेगा। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आपको रिमाइंडर नहीं आएगा कि मैंने कुछ वीडियो डाला है। ओके। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी। अगेन, ओएस मॉड्यूल एक बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसके लिए आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बाकी के अगर पांडास एग्जाम्पल, अगर पांडास आपको चाहिए तो आपको pip इंस्टॉल पांडास का कमांड कमांड डालना पड़ता है तभी वो इंस्टॉल होता है। लेकिन ओएस आपको बिल्ट इन रहेगा। सो आपको खाली इंपोर्ट करना है आपके फाइल में। ओके फाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे, फिलहाल ये तो इसे थोड़ा सा आप साइड में रखिए। आप आपको डी आई आर ऑफ ओएस। तो डीआईआर क्या करता है कि अंदर जो भी फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन ओएस मॉड्यूल में है, वो सब फंक्शन के आपको लिस्ट देता है। और कौन कौन से फंक्शन का आपको देखना है तो बहुत सारे फंक्शन है। सी, देर आर वेरियस फंक्शंस। बट अगेन, अगर आप इन कहाँ पर भी काम कर रहे हो तो आपको सब चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही सीखना है कि जो आपको यूज करना है। आप उतना ही सीखो, यूज करो, आगे बढ़ो। हर चीज सीखना जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सी एच डी आई आर मतलब चेंज डायरेक्टरी। अगर आप किसी एक जगह पे हो, आप किसी एक जगह डायरेक्टरी पे हो, आपको दूसरे डायरेक्टरी में जाना है, वहां पे कुछ काम करना है तो सी एच डी आई आर। सेम लाइक आपको मोड चेंज करना है कौन से फाइल का तो सी एच मोड। फिर और क्या, यस, इतने सारे फंक्शंस हैं। अगर आपको डायरेक्टरी बनाना है, कुछ नया फोल्डर बनाना है, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम अगर आपने देखा रहता, मैंने ऑड फोल्डर और इवन फोल्डर बनाया था। तो वो कैसे बन सकता है, तो एम के डी आई आर से। अगर आपको फोल्डर के अंदर अंदर फोल्डर बनाना है, मतलब ऑड फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर बनाना है, तो एम के मेक डायरेक्टरीज, एम ए के ई डी आई आर एस। ओके फाइन। देन अगर आपको किसी फोल्डर का नाम चेंज करना है या फाइल का नाम चेंज करना है तो रीनेम। अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करना है तो आर एम डी आई आर। ऐसे सारे फंक्शंस हैं। ओके, परफेक्ट। सो ये काम करने के लिए अपने कौन कौन से फंक्शंस लगने वाले हैं, और ओएस मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन ज़्यादा यूज होते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8। These are the 8 most useful functions of OS module. What CHDR do basically? CHDR do, सपोज मैं अगर यहाँ पे हूँ, मतलब एग्जांपल, अगर मैं मेरा करंट डायरेक्टरी ये है और मुझे यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है, मुझे डायरेक्टरी चेंज करना है। सपोज अभी अपने सिनेरियो में क्या होगा, हम लोग जेसॉन डेटा में अपना डेटा है तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे इनिशियली एक डायरेक्टरी मेरा चेंज करके यहाँ पे आना पड़ेगा, तो वो काम करता है CHDIR, ये फंक्शन। ओके। अगर मुझे जानना है कि अभी मैं मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है, तो गेट CWD।
अगर मुझे मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए लिस्ट dir, मतलब एग्जांपल अगर मैं इस यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर मैं os डॉट लिस्ट dir करूंगा तो मुझे ये सब नाम्स आएंगे। और ये सब नाम कौन से डेटा टाइप में आएंगे, आप थोड़ा सोचिए कि कौन से टाइप में आ सकता है। अगर मैं os डॉट लिस्ट dir करूंगा तो कौन से डेटा टाइप में मुझे ये सब फाइल्स का नाम मिल जाएगा। ओके, ये थोड़ा अभी आपको आपके लिए क्वेश्चन है। और हाँ, मैं जब भी मैं बताता हूँ कुछ चीज़ सिखाता हूँ, तो मैं आपको चांसेस है कि आपको मैक्सिमम में क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि द रीज़न इज आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आप समझो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तभी नॉलेज आएगा। ओके, सो अगर मुझे फोल्डर बनाना है, सपोज एग्जांपल मुझे ऑड फोल्डर नाम का फोल्डर बनाना है, तो मैं यूज़ करूंगा os डॉट मेक डायरेक्टरी। अगर मुझे पाथ को, एक पाथ है, एग्जाम्पल अगर सिर्फ ये एक पाथ है, यहाँ तक आप ऊपर देख रहे हो, ये एक पाथ है डी में, विशाल में, यूट्यूब, ठीक है। और उस पाथ के आगे मुझे और एक पाथ लगाना है, मतलब ज्वाइन करना है। पाथ ज्वाइन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, यूट्यूब में और कुछ ना कुछ तो फोल्डर बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे जेसॉन डेटा है। अगर आप यहाँ का पाथ देखोगे तो डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा। तो पाथ ज्वाइनिंग काम कर, पाथ को ज्वाइन करने का काम ओएस डॉट पाथ करता है, ठीक है। अगर मुझे फोल्डर का नाम, फाइल का नाम चेंज करना है तो आई यूज द ओएस डॉट रीनेम, ठीक है। अगर मुझे कोई फाइल परमानेंट डिलीट करना है तो ओएस डॉट रिमूव। ओके फाइन। सो यस, अभी नो डाउट यहाँ पे तो एरर आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये कंसिडर कर रहा है कि एक वेरिएबल है चेंज डायरेक्टरी। तो यस, एनीवे, अगर मैं ओएस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी करूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि अभी मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, जो है डी विशाल यूट्यूब। अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी विशाल यूट्यूब ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। और रीज़न क्या है, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो फाइल मैंने अभी ओपन की है जुपिटर नोटबुक में, वो फाइल ये है। इसलिए मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी एट प्रेजेंट मुझे यही दिखा रही है कि विशाल में यूट्यूब। लेकिन मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे नहीं है, जो फाइल्स मुझे सेग्रेगेट करना है वो फाइल्स यहाँ पे नहीं है, मेरा वो फाइल्स जेसॉन डेटा के अंदर है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, नो डाउट मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। विदाउट डायरेक्टरी चेंज करके भी आप काम कर सकते हो, लेकिन मैं बस आपको आज एक वे बता रहा हूँ कि कैसे काम होता है, ठीक है। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है यहाँ पे कौन कौन से फाइल्स है। तो मुझे यहाँ पे 3 फाइल्स दिखा रही है, कि एक डॉट आई पी वाई एन बी चेक पॉइंट, जो मेरा जो जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन किया तभी वो फाइल बनी। एक है जेसॉन डेटा, और एक ओएस मॉडल डॉट आई पी वाई एन बी, ये मुझे मिल रही है। और आप डेटा टाइप देखोगे ओएस डॉट लिस्ट डेट का, तो आपको मिल जाएगा लिस्ट में। और लिस्ट में मिलने का रीजन, एक अच्छा एडवांटेज अपने को ये है कि लिस्ट को आपको तो मालूम रहेगा कि लिस्ट इज इटरेटिव, इट हैज इंडेक्सिंग। आप यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हो, आपको स्पेसिफिक फाइल उठाना है, सपोज मुझे जेसॉन डेटा का फोल्डर के ऊपर काम करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे फॉर लूप चला सकता हूँ। तो यही एडवांटेज है कि अपने को लिस्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन ही, दो फोल्डर और एक फाइल है, तो ये तीनों का नाम अपने यहाँ पे दिख रहा है और मिल रहा है लिस्ट में। और जो भी फाइल या फोल्डर का नाम है वो अपने को मिल रहा है स्ट्रिंग पे, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा, मैं अभी डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने चेंज डायरेक्टरी की, और मैं कौन सा डायरेक्टरी चेंज किया, तो डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा, ठीक है। अगर मैं वापिस में गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे करूंगा, तो वी विल गेट दैट डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा, जो मैंने यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला था। इनिशियली इट वाज डी विशाल यूट्यूब, नाउ इट इज डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा। ओके, और मुझे अभी देखना है कि अभी जिस डायरेक्टरी में मैं प्रेजेंट हूँ वहां पर कौन कौन सी फाइल्स है, और यही फाइल्स है जो अपने को, जिसके ऊपर अपने को काम करना है। 10 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट जेसॉन, ये यहाँ पे है। ओके, तो उसके बाद अभी मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर लूप किसके ऊपर लगा रहा हूँ, तो ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी। ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी में मुझे कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, तो बस यही मिलेंगे एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने डायरेक्टरी चेंज करके जेसॉन डेटा में आया हूँ, ठीक है। ये 10 फाइल्स, अभी 9 है, क्योंकि सैम्पल 1 डॉट जेसॉन मेरे से डिलीट हुआ है शायद। तो अभी 9 फाइल्स है। तो यही आपको लिस्ट में मिल जाएंगे, और एक एक जब भी when I is when at the first loop I will be sample 10 डॉट जेसॉन, for the second loop
I will be sample2.json. Likewise, it will run for the 9 times because there are 9 files in the list. Simple. Okay. सो देखिए, मैंने अभी यहाँ पे सोर्स पाथ किया है। सोर्स पाथ मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने क्या ऐड किया है, तो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। मैं बोल रहा हूँ कि ओएस को बोल रहा हूँ कि मुझे पाथ ज्वाइन करके दे। तो वो पूछ रहा है कि कौन कौन से पाथ आपको ज्वाइन करने हैं। तो मैंने एक वेरिएबल स्टार्टिंग में, मेरा फर्स्ट जो भी रहेगा पाथ वो रहेगा कि os डॉट गेट सी डब्ल्यू डी। os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी अपनी है कि डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा। और उसके बाद आई को ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, तो विच इज नथिंग बट द दिस फाइल नेम sample2.json sample3.json लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा सोर्स पाथ, तो एक एरर भी आएगा। और आपको, लेकिन एरर के ऊपर आप भी ध्यान मत दीजिए। जब भी मैं सेल रन करूंगा तो एक एरर आएगा, लेकिन आप देख लेना कि कौन कौन क्या प्रिंट होके आता है। ओके, सो सी हियर व्हाट वी आर गेटिंग, डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा sample10.json os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। और जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ सोर्स पाथ, तो मुझे विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा sample10.json करके मुझे सोर्स पाथ मिल रहा है। ठीक है। अभी अगर फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट सेल पे हमने एक आरई मॉड्यूल इंपोर्ट किया था। ठीक है। उसके बारे में अभी इस वीडियो में नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है आरई मॉड्यूल, कि आरई मॉड्यूल सर्च कर रहा है तुम्हारे आई में, आई यानी sample1.json, sample2.json, sample3.json। तो उस आई में चेक कर रहा है कि नंबर से यहाँ पे बेसिकली फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो मेरे नंबर मैच में क्या आएगा कि मुझे नंबर मैच में, एक मैं आपको प्रिंट करके शायद दिखा सकता हूँ। ओके। ओके, यहाँ पे नन क्यों आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि नन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे नीचे जो एक कोड है, कोड में फोल्डर जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे फोल्डर जनरेट हुआ है और ये फोल्डर में एक सेग्रीगेट भी हुआ है, तो उसके लिए वो नन आ रहा है। मैं यहाँ पे कट पेस्ट करता हूँ और मैं E1 फोल्डर डिलीट करता हूँ। ठीक है। और मैं वापस रन करता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा नंबर मैच, तो मुझे क्या मिल रहा है कि 6 के बाद 8 तक, मतलब 7 और 8 पोजीशन पे आपका मैच है। और मैच क्या है, तो नंबर है 10, उनको ये मैच मिल रहा है। ठीक है। जब सेकेंड टाइम रन हो रहा है तभी 7 पोजीशन पे एक नंबर है, और नंबर कौन सा है, तो 2। तो ये नंबर, जो प्रिंट नंबर मैच किया है उसकी वजह से अपने को ये आउटपुट मिल रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो भी नंबर मिल रहा है, जो भी मैच मिल रहा है, उसको हम लोग इंट में कन्वर्ट करके एक नंबर ले रहे हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पर वापस अगर मैं प्रिंट कर देता, चलिए मैं आपके लिए करता हूँ वापस। ठीक है। अभी वापस एरर आएगा, नन करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोल्डर जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे E1 फोल्डर जनरेट हुआ है। फुल कट, पेस्ट एंड डिलीट एज यूजुअल। वापस मैं रन कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे नंबर मैच भी देखना है और नंबर भी देखना है। ठीक है। सो नंबर मैच में हमने यहाँ पे 10 नंबर है पहले फाइल का, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है। ये अपना, हम लोग यहाँ पे नंबर में अपने को इंट नंबर मिल रहा है जो है 10। सेकेंड टाइम रन हो रहा है तभी अपने को 2 मिल रहा है। sample2.json में से अपने को सेकेंड 2 नंबर मिल रहा है इंटीजर फॉर्मेट में, इंटीजर टाइप है। ठीक है। तो आरे को थोड़ा सा आप साइड में रखिए, आरे के ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तो ये है। तो मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ कि भाई मुझे नंबर मिल रहा है, तो सिंपल, अगर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, अगर उसको फाइंड आउट करने का है, तो नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0 है तो वो है इवन फोल्डर, सॉरी इवन नंबर। और नंबर मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ऑड नंबर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और इसलिए मैंने इफ कंडीशन डाली। इफ भी ये सब जो भी फॉर्मूले सब फॉर लूप के अंदर है अगेन, क्योंकि हम एवरी टाइम एक नया नंबर आएगा, नंबर हम लोग चेक करेंगे इफ एल्स कंडीशन में, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो ठीक है। तो अगर मेरा नंबर मोड 2 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं पहले बोल रहा कि एक डायरेक्टरी बनाओ os डॉट मेक डायरेक्टरी E1 फोल्डर। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एरर इसके लिए आया था क्योंकि लूप ऑलरेडी 2 बार घुमा था। पहली बार sample10.json के लिए घुमा था, सेकेंड टाइम sample2.json के लिए घुमा था। और sample2.json के लिए जब
लूप घूम रहा था, तभी यहाँ पे एक एरर आया। और कौन सी लाइन पे एरर आया? तो os डॉट मेक डायरेक्टरी E1 फोल्डर, मतलब यही, इसी लाइन के लिए एरर आया। एरर क्या कह रहा है? अगेन, अगर जब भी आप एरर सॉल्व करो, एरर को पढ़ो, एरर को पढ़ के ही आपकी कोडिंग स्ट्रांग होगी। तो एरर क्या कह रहा है कि कैनॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट E1 फोल्डर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब रन होता सैम्पल 10.json, उस टाइम ही ऑलरेडी E1 फोल्डर यहाँ पे बना है। इवन E1 फोल्डर ने अपना काम भी किया, यहाँ पे सैम्पल 10.json का फाइल भी आया। लेकिन सेकेंड टाइम जब लूप रन हो रहा था सैम्पल 2.json को लेके, जहाँ पे 2 नंबर का इंट है, वहाँ पे हम लोग वापिस उसको बोल रहे थे कि os डॉट मेक डायरेक्टरी E1 फोल्डर। और os डॉट मेक डायरेक्टरी E1 फोल्डर जब भी आपने कहा, तभी E1 फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इसलिए वहां पे उसने एरर थ्रो किया। तो बोल रहा है कि कैनॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। पहले से E1 फोल्डर है, आप वापस मुझे E1 फोल्डर बनाने को क्यों कह रहे हो? इसके लिए वहां पे वो एरर आया। तो अगर एरर सॉल्व करना है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जो ऑप्शन मोस्टली यूज करते हैं, तो आपको जो कोड है, जिस कोड पे आपको एरर आ रहा है, वो आपको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। अगेन, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हम लोग समटाइम्स जब हम बहुत बड़ा बड़ा कोड लिखते हैं, तभी देर आर चांसेस कि कुछ लाइन में एरर आ सके। जैसे आपने सिनेरियो में अभी यहाँ पे कुछ रॉन्ग तो मैंने बताया नहीं, मैंने उसको इवन फोल्डर बनाने के लिए कहा था, लेकिन इवन फोल्डर पहले से प्रेजेंट था, इसलिए एरर आया। तो वो एरर मिनिमाइज करने के लिए और अपना आगे का कोड स्मूथली रन होने के लिए, अभी यहाँ पे एरर आने की वजह से मेरा आगे का कोड रन नहीं हुआ, तो एरर को रन स्मूथली रन होने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। अगर ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर आया, तो वो एरर हम लोग हैंडल करेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में। सिंटैक्स इज लाइक दिस: ट्राई, then press tab once, okay, and then accept, and pass। तो क्या होगा पर्टिकुलर ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में कि यहाँ पर सेकेंड टाइम जब रन होगा, तो यहाँ पे इवन फोल्डर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एरर आएगा। तो एरर आने के बाद डायरेक्टली हम लोग जाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एंड पास। कुछ नहीं होगा, आगे का कोड स्मूथली रन होगा। ठीक है, तो अब अभी मेरा एक, मैंने पहला एक सोर्स पाथ बनाया था, आपको मालूम है, जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था कि जो भी नया नया फाइल आ रहा है वो फाइल और अपना डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसको मैंने ज्वाइन किया था। अभी मैं एक इवन डायरेक्टरी बना रहा हूँ, जिसमें मैं गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि यहाँ पे मेरा फोल्डर बन चुका है उसके पहले ही, मतलब इवन डायरेक्टरी का ये जो लाइन है उसके पहले मेरा फोल्डर 100% बन चुका रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो इवन फोल्डर है वहां तक का मैंने पाथ ज्वाइन किया। उसी, मतलब इधर तक मैं पहुंचा हूँ अभी, मैंने ये पाथ है मेरा, जो पाथ मैंने बनाने के लिए बोला था, डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा इवन फोल्डर। ठीक है, तो अगर गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी किया है डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा, और उसके बाद इवन फोल्डर को मैंने ज्वाइन करने के लिए कहा। अभी मैं इवन डायरेक्टरी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सोर्स पाथ प्रिंट करके दिखाया था। जो ये सेम ऐसे ही बनेगा, डी विशाल इधर तक रहता है अपना करंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद जो भी हम लोग ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने जब भी इवन डायरेक्टरी के लिए बोला है, तभी इवन डायरेक्टरी में मैंने आई नहीं ज्वाइन करने के लिए बोला, मैंने इवन फोल्डर ज्वाइन करने के लिए बोला है। ओके, आई होप यू आर क्लियर टिल टिल हियर। देन उसी का ही मैं एक डेस्टिनेशन पाथ बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने इवन फोल्डर के अंदर मैंने एक डेस्टिनेशन पाथ बनाया, उसके बाद मैंने वापस यहाँ पे आई को ज्वाइन किया है। तो मेरा अगर आप थोड़ा सोचिए कि डेस्टिनेशन पाथ अगर मैं प्रिंट करूँ, अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं प्रिंट करूँ तो डेस्टिनेशन पाथ कैसे दिखेगा, थोड़ा सा आप भी सोचिए, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे दिखेगा। तो आपको दिखेगा पहला इवन डायरेक्टरी स्टार्टिंग में दिखेंगी। इवन डायरेक्टरी क्या है? तो इवन डायरेक्टरी की करंट वर्किंग डायरेक्टरी को आगे ज्वाइन किया इवन फोल्डर को। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी यहाँ पे थी, सैम्पल 10.json जेसन डेटा तक। तो यहाँ पे मैंने इवन फोल्डर बनाया, तो इधर सैम्पल 10.json के जगह पे इवन फोल्डर आएगा। और इवन फोल्डर के बाद में वापस उसको बोल रहा है कि जो भी आए, आई कैन बी एनीथिंग अमंग द 9 फाइल्स, सैम्पल 1.json, 2.json, 3.json, 9.json, वॉट एवर, तो वो आगे ज्वाइन होएगा। तो our destination path for the first loop when the I sample 10.json will be D Vishal YouTube JSON data E1 folder and sample 10.json. This will be our URL or our path. So I have created path, and why I created path? Because I have to move, I have to cut and paste the files from the one location to another location.
सो हियर सी व्हाट माय इंटेंशन वाज दैट कि यहाँ पे जो भी फाइल्स है यहाँ से मुझे कट करना है, सैम्पल टू डॉट जेसन E1 फोल्डर में पेस्ट करना है, सैम्पल फोर डॉट जेसन कट करना है, E1 फोल्डर में पेस्ट करना है, यही मेरा काम था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पाथ बनाया। ओके। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप os डॉट रिनेम, सेकंड, शायद मुझे यहाँ पे प्रिंट करना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो आपको समझेगा नहीं। ठीक है, फाइन। वापस मुझे फोल्डर डिलीट करना पड़ेगा। पेस्ट, डिलीट, परफेक्ट। See, I'm running the ones again, and now what we are getting, yeah. So now what we are getting, have a look, सब छोड़ दो, have a look only on this thing. These three lines are printed because of the source path, destination path, and one more print source path. ठीक है। तो अगर आपने को सोर्स पाथ देखना है तो अवर सोर्स पाथ है कि विशाल डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा सैंपल 8 डॉट जेसॉन, यही अपना सोर्स पाथ है। ठीक है। सोर्स पाथ मतलब क्या, जहाँ पे फाइल प्रेजेंट है, जिस पाथ पे फाइल है। तो फाइल इनिशियली प्रेजेंट कहाँ पे थी कि डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा, डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा। यहाँ पे अभी पूरा कोड रन हुआ है, इसलिए अभी यहाँ पे फाइल नहीं दिख रही है, लेकिन ओके। अगेन कट, अभी लास्ट टाइम में कट कर रहा हूँ, उसके बाद में कट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा पिक्चर क्लियर क्लियर हुआ है कि क्या हो रहा है। ठीक है। यस, परफेक्ट। तो मेरा एट इनिशियल मेरा सोर्स पाथ कहाँ था, मेरी फाइल कहाँ पे प्रेजेंट थी, तो डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा सैंपल 8 डॉट जेसन, तो यहाँ पे मेरी फाइल्स थी। तो उसके बाद डेस्टिनेशन पाथ मैंने क्या दिया है कि डी विशाल यूट्यूब जेसॉन डेटा E1 फोल्डर में सैंपल 8 डॉट जेसन। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये फाइल जो इस पाथ पे जो फाइल है सोर्स पाथ पे, वो वहां से कट होके मुझे इस जगह पे चाहिए, डेस्टिनेशन पाथ। ओके। और मैं कोड आपको शेयर करूंगा, आप उसका आप टेंशन मत लीजिए, कोड आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कंसेप्ट क्लियर करने का सोचो। वापिस जब भी आपको कोड मिलेगा, आपको कोड डाउनलोड करना है, मैं आपको चाहे तो आपको मेरी जो फाइल्स है वो फाइल्स में आपको भेज दूंगा, सैम्पल फाइल्स, तो आप एक बार उसके ऊपर खुद भी काम कर लेना। ठीक है। तो मैंने दो पाथ ज्वाइन किए। अभी मैं os डॉट रिनेम कर रहा हूँ। रिनेम कर रहा हूँ तो अपने दिमाग में क्या आता है कि किसी फाइल का नाम बदलना है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिनेम हम लोग इसके लिए नहीं यूज करें किसी फाइल नाम चेंज करना है। हम लोग रिनेम इसके लिए कर रहे हैं कि किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे लाना है। मतलब हम लोग पूरा पाथ ही रिनेम कर रहे हैं, सोर्स पाथ को हम लोग बदल के डेस्टिनेशन पाथ बना रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ से इस जगह से सोर्स पाथ से उसको हम लोग रिनेम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। डी विशाल यूट्यूब जेसन डेटा E1 फोल्डर। अगर ये पाथ है, अगर मैं पाथ सिंपली यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके अगर मैं पेस्ट भी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा, तो मैं उस पाथ पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अब भी क्योंकि ये पाथ है, हम लोग यहाँ से पाथ ही देते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, ये पाथ, एक पाथ पे हम लोग प्रेजेंट है, तो वो उसी तरह से काम कर रहा है। तो मैं रिनेम कर रहा हूँ कि मुझे सोर्स पाथ को बदल के डेस्टिनेशन पाथ बनाना है, तो ये काम यहाँ पे ओएस डॉट रिनेम कर रहा है। ठीक है। सेम कोड मैंने एल्स ब्लॉक में लिखा है। अभी यहाँ पे जो भी फाइल्स आएंगे इस इफ ब्लॉक में, वो सिर्फ E1 फाइल आएंगे, क्योंकि मैंने नंबर मॉड टू इक्वल टू जीरो किया है। तो यहाँ पे सिर्फ वही फाइल्स आएंगे। और जो एल्स ब्लॉक है, क्योंकि आइदर इट विल बी ऑड और इट विल बी इवन, देर इज नो इन बिटवीन अमंग दैट। एक तो ऑड रहेगा ना तो इवन रहेगा। तो इसलिए मैंने एल्स लिखा है। अगर कोई और तीसरा कंडीशन रहता तो इफ इलिफ एल्स रहता, लेकिन यहाँ पे ऑड है इवन है, तो सिंपल मैंने एल्स लिखा। ट्राई ब्लॉक में मैंने डायरेक्टरी बनाई, क्योंकि अगर सेकेंड टाइम अगर वही यहाँ पे अगर मेरा कर्सर आ गया तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ऑड फोल्डर मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। देन मैंने ऑड डायरेक्टरी बनाई। मैंने करंट वर्किंग डायरेक्टरी को एक ऑड फोल्डर जो नाम है, क्योंकि यहाँ ऊपर मैंने ऑड फोल्डर बनाया, तो उसको मैंने ज्वाइन किया ऑड डायरेक्टरी। और वापस ऑड डायरेक्टरी को मैंने जो भी फाइल का नाम रहेगा उसको मैंने ज्वाइन किया, तो मेरा डेस्टिनेशन पाथ बन गया।
और मैं यहाँ पे os डॉट रीनेम सोर्स पाथ और डेस्टिनेशन पाथ कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब फाइल्स है। अभी मैं बस एक यहाँ अभी मैं यहाँ पे एक सेल रन करूंगा, और बाद में आपने को जो चाहिए था, अपना जो मोटिव था, जो काम 2.5 दिन का काम या 3 दिन का काम अपने को आधे घंटे में करना था, वो काम यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। कोई एरर नहीं है, ये सब प्रिंट स्टेटमेंट है जो मैंने प्रिंट किए थे आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 2 फोल्डर बन गए, सब यहाँ पे जो फाइल्स थी वो यहाँ से फाइल्स कट हो गई, क्योंकि os डॉट रिनेम हमने यूज किया, हमने एग्जिस्टिंग पाथ को नए पाथ से हमने चेंज किया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इवन नंबर रहने वाली फाइल्स ही मिलेंगी। sample2.json, sample4.json, sample6, 8, 10। और हम लोग ऑड में देखेंगे, ऑड फोल्डर में आपको यहाँ पे ऑड ही मिलेंगे, 3, 5, 7, 9। एज सिंपल एज दैट। अभी 9 फाइल्स थी, इसलिए कुछ सेकंड में काम हुआ। 10,000 फाइल जब रहेंगी तभी शायद टाइम लग सकता है, लेकिन कितना भी टाइम लगे, 2.5 दिन तो नहीं लगेंगे। इतना तो आप कितना भी सिस्टम, आपका सिस्टम भी बट ऑफिस अच्छा ही रहेगा, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप डेटा साइंटिस्ट हो या डेवलपर हो। और हाँ, और एक चीज़ है कि अगर आइदर यू आर डेटा साइंटिस्ट और डेवलपर, आपकी एक ना एक दिन इस ओएस मॉड्यूल से आपकी मुलाकात होगी, ये तो पक्का है। क्योंकि रियली इसके पास बहुत सारे पावर है, और हमें बहुत बार अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और हम लोग कम्युनिकेशन ओएस मॉड्यूल से कर सकते हैं। सो आई होप आपको एक सिनेरियो, मेरा इंटेंशन यही था कि आपको एक सिनेरियो समझाए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकली, मैं जो बोल रहा था कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियली मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा जो भी इंटेंशन है आपको थोड़ा समझाने का, सिखाने का, या आपको एक व्यू देने का, क्लैरिटी देने का, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उधर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। और हाँ, शायद मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जेसन के ऊपर। और सब एग्जाम्पल, आपने काम कर दिया 2.5 वर्किंग डेज में, आप बॉस के पास गए, बॉस को बोले कि सर मैंने काम कर दिया। तो अगर बॉस, तो बॉस होता है, मैंने पहले ही बताया, बॉस बोलेगा कि अरे विशाल, ने काम तो अच्छा किया, लेकिन उसके अंदर और एक काम है। क्या काम है, आपने पूछा। तो अगर वो बोलेगा, अगर यहाँ पे sample3 जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट्स एप्पल साइज लार्ज कलर रेड है। तो अभी आपका बॉस आपको बोल रहा है कि विशाल, अपने सेग्रीगेट तो किया, वेल एंड गुड, नो इशू, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रूट एप्पल है, ठीक है, तो मुझे एक नया फोल्डर बनना चाहिए एप्पल, और यहाँ पे सिर्फ वही फाइल्स आनी चाहिए। ऑड फोल्डर के अंदर एक एप्पल नाम का फोल्डर बनाओ, और यहाँ पे वही फाइल डंप करो जिसमें फ्रूट्स एप्पल है। अगर ऑरेंज रहेगा तो ऑरेंज नाम का फोल्डर बनना चाहिए, उसमें वही फाइल जानी चाहिए। तो ये जो काम है, ये काम शायद, शायद नहीं, मुझे तो मालूम है, लेकिन ओएस मॉडल से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा ओपन करना है। ओएस मॉडल डेफिनेटली उसके लिए लगेगा, लेकिन उसके ओएस मॉडल के साथ अपने को जेसॉन नाम का जो भी मॉडल है, वो आप ओएस मॉडल के साथ आपको जेसॉन मॉडल भी आपको लगेगा। तो हम लोग जेसॉन मॉडल, शायद मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जेसॉन के ऊपर। वो भी मोस्टली यूज मॉड्यूल है। द रीजन इज दैट, क्योंकि बहुत अभी इंडस्ट्री में बहुत सारा डेटा हुआ है, बहुत सारा डेटा है, आइदर इट कैन बी लॉग फॉर्मेट और एनीथिंग। और जेसॉन ही हम लोग मोस्टली यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि जेसॉन बहुत कम स्पेस लेता है। जेसॉन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसॉन बहुत कम जगह लेता है, तो बहुत सारा डेटा शेयर करता है। तो उसके लिए हमें जेसॉन फोल्ड देखना, जेसॉन अपने को थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो जेसॉन कोई उसमें हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है, जेसॉन इज लाइक डिक्शनरी इन पाइथन। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो यस, और एक आपका काम बढ़ गया, अगर आप इंडस्ट्री में हो, का काम बढ़ने वाला है। तो बॉस कह रहा है कि अगर फ्रूट एप्पल है तो एप्पल नाम के फोल्डर पे डालो, फ्रूट ऑरेंज है तो ऑरेंज नाम के फोल्डर में डालो। तो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं। और यस गाइज, अगर आपको रियली वीडियो अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और यस, थैंक यू वेरी मच, आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा। सी यू सून, थैंक यू।